आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वो खूबसूरत और मासूम अदाकारा जिसका नाम उस समय सबसे पहले लिया जाता था, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको और जिनके अभिनय का जादू उस समय बढ़ चढ़कर बोल रहा था। क्यों बहका रे बहका आधी रात को। जो न केवल एक सफल अभिनेत्री रही बल्कि एक वर्सेटाइल अदाकारा के साथ इनकी खूबसूरती को एवरग्रीन ब्यूटी कहा गया। इन्होंने दोस्तों हिंदी सिनेमा में महिला कमर्शियल फिल्में करने की शुरुआत की और एक मजबूत अदाकारा के तौर पर फीमेल सुपरस्टार का दर्जा प्राप्त किया। इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार कर। लेकिन दोस्तों क्यों इस सुपरस्टार अदाकारा का जीवन विवादों में रहा और कैसे आज भी कई न्यूज़ चैनल और अखबारों में इनकी खबरें बड़ी पड़ी रहती है, और कैसे फिल्मी करियर के दौरान इनके 6 बॉयफ्रेंड रहे और इन्होंने 2 शादियां भी की, और क्यों विधवा होने के बावजूद भी अपनी मांग में सिंदूर सजाती रही, और क्यों आज तक इनका बंगला और इनकी जिंदगी रहस्यमय बनी हुई है। जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्मों से लेकर राज्यसभा तक सफर करने वाली मशहूर अदाकारा रेखा की, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय से एक अलग पहचान बनाई है। दोस्तों रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। यह एक ब्राह्मण परिवार से थी। जमीनी गणेशन थे और माता तेलुगु अभिनेत्री पुष्प बाली थी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि रेखा के माता पिता इनके जन्म के समय शादीशुदा नहीं थे, तो जाहिर तौर पर रेखा जमीनी गणेशन की लीगल संतान नहीं कहलाई। रेखा की शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से हुई, लेकिन यह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और माता पिता के फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी इनका अभिनय के प्रति बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन इनकी मां ने बिना इनकी मर्जी जाने इन्हें फिल्मों में काम करने पर मजबूर किया और इनकी पढ़ाई छुड़वा दी, और साल 1966 में बाल कलाकार के रूप में यह रंगूला रतलाम में रेखा ने काम किया। दिन सताते हो, रातों को जगाते हो, सारा। और इसके बाद 1969 में रेखा की हीरोइन के रूप में फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट आई, जो जबरदस्त सुपरहिट साबित हुई, और इसके बाद इन्हें एक फिल्म भी मिली। लेकिन करियर की शुरुआत में ही इन्हें एक घटना का सामना करना पड़ा, जिसने पुरुष प्रधान फिल्मी दुनिया से इन्हें रूबरू कराया। साल 1969 में बन रही फिल्म अनजान सफर थी, जिसमें रेखा हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर रही थी, और फिल्म में रेखा के अपोजिट थे विश्वजीत सिंह। इसी फिल्म में रेखा और विश्वजीत का एक किसिंग सीन था जो रेखा की मर्जी के खिलाफ हुआ था। दरअसल फिल्म डायरेक्टर राजा नौती और विश्वजीत ने शूटिंग के दौरान ये प्लानिंग की थी कि वह रेखा के साथ एक किसिंग सीन करेंगे, और रेखा को 5 मिनट तक किस किया और रेखा इसके बाद बेहोश तक हो गई थी। और खबर एशियाई एडिशन में अप्रैल 1970 में छाप दी गई, और मामला इतना बढ़ गया कि अमेरिकन जर्नलिस्ट जेम्स शेफर्ड भारत आए और इस मुद्दे पर रेखा का इंटरव्यू लिया, और रेखा ने अपनी बात खुलकर रखी, और रेखा और विश्वजीत की ये फिल्म 10 साल तक अटकी रही, और 1979 में इसे 2 शिकारी नाम से रिलीज किया गया। और इसके बाद मोहन सहगल ने रेखा को फिल्म सावन भादो में कास्ट किया। 1970 में रिलीज हुई यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई, और इसके बाद रेखा को कई बड़ी फिल्में ऑफर हुई। इस फिल्म में शूटिंग के दौरान रेखा और नवीन की अफेयर की चर्चाएं फिल्मी मैगजीन में छपने लगी थी, लेकिन कुछ समय के बाद नवीन का किसी और के साथ अफेयर हुआ और यह रिश्ता टूट गया। हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर। और अगर रेखा की जिंदगी में आगे आए अगले इंसान की बात करें तो वह बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर जितेंद्र थे। हालांकि जितेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड शोभा के साथ पहले से ही रिश्ते में थे, लेकिन शोभा अपनी नौकरी के खातिर विदेश गई थी और जितेंद्र इसी का फायदा उठाकर उनसे मिलते थे। और 1972 में इनकी एक फिल्म भी बनी, एक बेचारा। इस फिल्म की शूटिंग शिमला में हो रही थी और वहीं से इनके अफेयर की चर्चाएं होने लगी। और आगे 1973 में इनकी एक और फिल्म आई अनोखी अदा, और इस जोड़ी को रिपीट किया गया और यह फिल्म हिट रही। और आगे जितेंद्र शोभा को नहीं छोड़ना चाहते थे और यह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल सका। इसके बाद रेखा की जिंदगी में एंट्री हुई एक्टर किरण कुमार की, जो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट थे और कैरेक्टर आर्टिस्ट जीवन के बेटे थे।
हालांकि ये जितनी जल्दी मिले थे उतनी ही जल्दी अलग भी हो गए। रेखा का करियर अब तक अच्छे फिल्मी ट्रैक पर चल चुका था, लेकिन यह घर बसाना चाहती थी और अपने लिए एक ऐसे जीवन साथी की तलाश कर रही थी जो इन्हें छोड़कर ना जाए। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। और कुछ फिल्में करने के दौरान इनकी जिंदगी में एंट्री हुई विनोद मेहरा की, जो 2 शादियां पहले से ही कर चुके थे, लेकिन दोनों का डिवोर्स हो चुका था। और मासूम से दिखने वाले विनोद मेहरा ने रेखा के दिल में ऐसी जगह बनाई कि रेखा अब उनके बिना एक पल भी जीने को तैयार नहीं थी। और इसके बाद रेखा और विनोद मेहरा ने कोलकाता में शादी रचाई। इसके बाद जब विनोद मेहरा पत्नी रेखा को अपने घर लेकर गए तो उनकी मां ने रेखा पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उन्हें चप्पल फेंक कर मार दिया। और विनोद मेहरा खड़े खड़े इसे देखते रहे। आखिरकार रेखा वहां से निकलकर एक होटल में रुकी। रेखा को समझ नहीं आ रहा था कि वह जब विनोद को उनका साथ नहीं देना था तो उनसे शादी क्यों की। है किसी के प्यार में दिल सुभाषा। इनकी शादी का उनके पास कोई प्रख्यात सबूत भी नहीं था। और आगे श्रीमी ग्रेवल के एक इंटरव्यू में रेखा ने विनोद को अपना एक शुभचिंतक बताया। चलिए अब बात करते हैं उस प्रेम कहानी की जिसमें रेखा की जिंदगी और बॉलीवुड का अब तक का सबसे चर्चित प्रेम संबंध माना जाता है। तेरी आवाज है हवाओं में। प्यार का रंग है। ये रिश्ता था सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ। हालांकि ये प्यार था यह रेखा के लिए पिछले कड़वे अनुभवों के साथ एक टाइम पास, लेकिन रेखा को भी इससे जोड़कर रखा जाता है। रेखा से इनके रिश्ते की शुरुआत 1976 में आई फिल्म 2 अनजाने से मानी जाती है। रेखा और अमिताभ बच्चन ने एक साथ 10 फिल्मों में काम किया था और बड़े पर्दे से लेकर रियल लाइफ तक एक दूसरे के इश्क में डूबे रहे थे। और तमाम न्यूज़पेपरों और मैगजीन्स में इनके अफेयर की चर्चाएं छपी रहती थी। हालांकि अमिताभ बच्चन पहले से शादीशुदा थे जया बच्चन के साथ। जब यह बात जया को पता चली तो जया ने रेखा को एक बार अपने घर डिनर पर बुलाया। रेखा डरते डरते वहां पहुंची। रेखा को लगा कि जया उन पर गुस्सा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि जया ने रेखा को अपने पास बुलवाकर शांत तरीके से बातचीत की। और जब रेखा वहां से आने लगी तो जया ने एक बात कही कि मैं अमित को नहीं छोड़ सकती। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी रही और फिर रेखा वहां से चली गई। कहा ऐसा भी जाता है कि रेखा यह तो समझ गई थी कि अमित उनके कभी नहीं हो पाएंगे। इसी बीच यश चोपड़ा ने एक ऐसी फिल्म का ऐलान किया जिससे सब हैरान थे, वो थी सिलसिला। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक। दोस्तों इसमें अमिताभ के साथ रेखा और जया बच्चन दोनों मुख्य भूमिका में थी और यह तीनों की रियल लाइफ स्टोरी थी। लेकिन यह बड़े पर्दे पर एक साथ काम करने को राजी कैसे हुए यह कहना मुश्किल है। जया ने अमिताभ को अच्छे तरीके से काबू कर रखा था और आगे चलकर रेखा और अमिताभ की दूरियां बढ़ने लगी। और आगे अमिताभ बच्चन के साथ ऐसी दुर्घटना घटी की जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल 26 जुलाई 1982 को कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बुरी तरीके से घायल हो गए और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। ऐसे में रेखा खुद को रोक नहीं पाई और उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंच गई। लेकिन जया ने उन्हें अमिताभ से मिलने नहीं दिया और यहीं इस रिश्ते का अंत हो गया। और आगे एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने कहा कि उन्हें उन दिनों मौत मंजूर थी पर बेबसी नहीं। और उन्होंने आगे कहा कि एक और किस्से का अंत हुआ। आगे रेखा ने सिर्फ अपने काम पर फोकस किया और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय से एक अलग पहचान बनाई। अब तक रेखा का करियर सवाब पर आ गया था और उस वक्त रेखा इकलौती ऐसी अदाकार थी जो पुरुष प्रधान बॉलीवुड महिला प्रधान फिल्में कर रही थी और सुर्खियों में बनी हुई थी। और 80 के दशक में रेखा पर संजय दत्त को फंसाने का आरोप लगा और खबर यहाँ तक फैल गई थी कि संजय और रेखा ने गुपचुप शादी तक कर ली। और आगे रेखा को संजय की मां नरगिस ने मर्दों को फंसाने वाली डायन तक कर डाला था। कई बार प्यार में धोखा खा चुकी रेखा 90 के दशक तक आते आते बेहद थक चुकी थी और अब वह घर बसाना चाहती थी। ऐसे में एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई। वह रेखा के बड़े फैन थे और रेखा की एक झलक देखने के लिए बेताब रहते थे। अचानक खबर आई कि इन दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन रेखा की किस्मत में घर बसाना नहीं था
और कुछ महीनों के बाद दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे और रेखा मुंबई में और मुकेश अग्रवाल दिल्ली में अपने घर रहने लगे। आगे अक्टूबर 1990 में एक ऐसी खबर आई कि जिसने तहलका मचा दिया। दरअसल मुकेश इस दुनिया से जा चुके थे। दिल्ली में उनके बेडरूम की छत पर लगे पंखे और उनकी पत्नी रेखा का दुपट्टा सब कुछ उनके आखिरी पलों की गवाही दे रहा था। पत्नी की यादों में उनका दर्दनाक अंत हुआ। इस घटना के बाद लोगों ने रेखा को दोष देना शुरू कर दिया। बॉलीवुड के लोग रेखा को कोसने लगे और इसका असर उनके फिल्मी करियर पर पड़ने लगा। और आगे 1996 में रेखा का एक और अफेयर सामने आया जिसमें रेखा अक्षय कुमार को डेट कर रही थी, लेकिन रेखा ने अक्षय के बारे में कभी कुछ खुलकर नहीं कहा। रेखा को अपने फिल्मी करियर में 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और लाइफ टाइम पुरस्कार और साल 2010 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया है। फिलहाल रेखा अपने फिल्मी करियर को एंजॉय कर रही है और कई फंक्शंस और पार्टियों में नजर आती है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।